भट्ट साहब आप इसे आगाज कर लेते हैं। भट्ट साहब साहिब ज़्यादा फरहान को शामिल किया गया टीम प्लेइंग 11 में, हमने देखा बहुत सी तब्दीलियां, उस्मान खान थे, सीबुल्ला को ऐड किया गया। कहीं ना कहीं शिद्दत से जो कमी महसूस हुई ना वो फ़खर जमान की हुई और यकीनन इस पर गौर किया जा रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 बैटर डबल फिगर में गए। पहले तो क्या कमेंट करेंगे आज के मैच में? देखिए, अगर मैं स्ट्रेट अवे पाकिस्तान की बैटिंग पे आ जाऊं, क्योंकि एक बॉलर्स जो हैं हमारे ऑब्वियसली वो रन्स तो काफ़ी कंसीड कर गए थे, लेकिन देखिए ब्रिस्बेन का जो पिच है ना, बड़ा ट्रू पिच है। और इस जो ग्राउंड के कह रहे जो डायमेंशंस हैं, वो साइडें बहुत बड़ी हैं। 80-75 की साइड है और सामने जो है ना वो 55 मीटर है। अब अगर आप पाकिस्तान के बैटर्स को आउट होते देखें तो आपके 6 से 7 प्लेयर क्रॉस मारते हुए आउट हुए हैं। क्रॉस मार रहे हैं जहां पर उन्होंने फील्डर भी पीछे लिया हुआ है और जो बाउंड्री भी 75 मीटर की है और जो बाउंड्री 50 मीटर की है उस तरफ एम ही नहीं कर रहे। सिर्फ आप उसकी बैटिंग देख लें अब्बास अफरीदी की, उन्होंने सामने खेला है या पीछे खेला है। आप मैक्सवेल की बैटिंग देख लें, या विकेट के पीछे खेला है या स्लैश मारे हैं हट के या तो हमारे प्लेयर्स इतनी दफा जो ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, जो कि सीनियर प्लेयर्स हैं, अब काफी देर से ऑस्ट्रेलिया में ऑनगोइंग सीरीज खेल रहे हैं, क्यों नहीं गेम अवेयरनेस उन्होंने अप्लाई की कि इस जगह पर कहां हिट मारने हैं। क्योंकि हमने उनको देखा कि वो सिर्फ ये नहीं है कि शॉर्ट बॉलों पे तो चले हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप अगले बॉलों को भी आप क्रॉस मारते हुए आउट हो रहे हैं, आप स्लोअर वंस को भी क्रॉस मारते आउट हो रहे हैं। तो ये तो जो पिच है ये तो हिट थ्रू द लाइन है, इस पे तो ज्यादा फीट मूवमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना ट्रू बाउंस है, बॉल बल्ले पे आता है। आप देख लीजिए पूरी इनिंग्स उठा के, जब जब विकेट के सामने खेला है तो रिजल्ट्स मिले हैं आपको रन्स और बाउंड्रीज की सूरत में, और जब जब क्रॉस खेला है विकेट गिरी है। 7 ओवर्स में 42 गेंद है, 42 गेंदों में 9 बॉल है, 9 तो आपकी विकेटें गिरी हैं, 1.5 ओवर तो आपका यहाँ पे जाया हो गया। हाँ जी। तो आई गेस कि पाकिस्तान की जो बैटिंग अप्रोच थी उससे ये लगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस फिर हमने दिखाई है एक बार। हालांकि हम वनडे सीरीज जीत के आए, उससे पहले एक हमने टेस्ट विक्ट्रीज हमें मिली, हमारा कॉन्फिडेंस हाई था, लेकिन हमारी जो अप्रोच थी इस मैच में अगेन ऐसा लगा कि हमने इसको सही तरह प्लान नहीं किया। एग्जीक्यूट होना तो बात की बात है, प्लान ही वो नजर नहीं आ रहे थे जिसको आप ठीक एंडोर्स करें। और आई गेस कि हसीबुल्ला जो है वो एक ऐसे प्लेयर है जिसकी कोई बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं होंगी, जो कि एक अटैकिंग प्लेयर है जिसको बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया जाहिर है नया है तो इतना तो नहीं जानते होंगे। और इस तरह की चीज उसके इस तरह का जो मैच है उसकी गेम को सूट करता है। आपने उसे वे टू बिलो द ऑर्डर भेजा और ऊपर आपने जो है ट्राई किया साहिबजादा फरहान को, लेकिन देखें ये जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस है ना इसके ऊपर पेस एंड बाउंस है, तो यहाँ पर वो वाले शॉट्स नहीं लगते जो यहाँ पाकिस्तानी पिचेस पे लगते हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट अपनी जो स्ट्रेटजी है ऑफ गेटिंग रन्स के, किन एरियाज में आप रन्स कर सकते हैं, वहां पे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं जो इस मैच में नजर नहीं आई। और ये हमारे जो प्लेयर्स हैं इन्होंने इससे पहले कैंप किधर किया है? कराची में। अब कराची की जो पिचेस हैं वो स्लो एंड लो हैं, हम जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, तो क्या ही बेहतर होता कि ये जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यही इनको 4 दिन पहले उधर भेज दिया होता कि उधर जाके प्रैक्टिस करते। ये यहाँ पर कैंप करते रहे हैं कराची में, which I think is not a suitable place to practice if you are going to Australia. बिल्कुल। अच्छा अजहर खान साहब सेकंड करेंगे भट्ट साहब की बात से कि अप्रोच तो एग्जीक्यूशन तो दूर की बात, अप्रोच और प्लान ही नजर नहीं आया, या फिर आप कहेंगे कि बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई और नहीं उस तरह से नहीं खेल पाए? सलमान भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम, अजहर खान बोल रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर आपकी दुआ। गुड टू लिसन टू यू सलमान। नहीं, सलमान ने बिल्कुल सही बात की है। देखें, एक तो आपकी प्रेपरेशन होती है ना, वो आपकी उस पर्टिकुलरली फॉर्मेट के लिए होती है जिसके लिए आप जा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में एकदम जाके और ब्रिस्बेन की पिच पे, जहाँ पर अभी भट्ट साहब ने बताया कि ट्रू बाउंस था, बॉल जो था वो बल्ले पर भी आ रहा था, शॉर्ट ऑफ लाइन जो बॉल था वो थोड़ा सा स्टीप बाउंस कर रहा था। अब उसको जब अक्रॉस द लाइन आप खेलेंगे ना तो देयर आर ऑलवेज चांसेस कि आप उसको या तो हवा में खेल लेंगे या आपकी टॉप एज हो जाएगी, क्योंकि पेस और बाउंस में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। अब पाकिस्तान के जितने भी बैटर्स थे ना, उनकी आप कोशिश देखें कि 5 या 6 लड़के ऐसे आउट हुए हैं जो कि मिड विकेट के ऊपर ना हवा में खेलते हुए आउट हुए हैं। दैट इज द रीजन कि जब आप अक्रॉस द लाइन खेलते हैं ना तो आप फुल फेस ऑफ द बैट के साथ नहीं खेलते, आपका बल्ले का जो एंगल है ना वो कम हो जाता है एंड देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आप उसको टॉप एच करें। अब भट्ट साहब ने जो बात की ना कि आपने अगर सामने 55 मीटर्स की बाउंड्री है तो आपने उसको क्यों नहीं टारगेट किया? वहां पर टारगेट करने के लिए आपको या तो बैकफुट पर जाके उसको पंच करना पड़ता है, या अगर गेंद आगे है तो उसको सामने खेलना पड़ता है। अब ये स्किल का एक मामला आ जाता है,
उस स्किल में पाकिस्तानी बैटर्स जो थे ना वो इतने ज़्यादा वेल वर्स्ड नहीं है, क्योंकि नेचुरली कंडीशंस बहुत मुश्किल हैं और एक बारिश भी हो गई जैसा कि अभी आपने बताया हमजा। तो बारिश की वजह से अब पाकिस्तान ने अगर टॉस जीत कर खेल खुद उनको बैटिंग करवाई है तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न यह था कि मे बी जी कोई मॉइस्चर हो, लाइट होगी और कोई बॉल जो है थोड़ा सा सीम करेगा। शहनशाह अफरीदी ने पहले ओवर में बहुत आगे बॉल करने की कोशिश की कि शायद उसको कोई स्विंग मिल जाए। तो आई थिंक पाकिस्तान जो है ना वो ये रियलाइज़ नहीं कर सका कि ये जो 94 का टारगेट है इसको हमने चेस किस तरह करना है। उसके लिए तो टॉप ऑर्डर जो है ना उनको बहुत तगड़ा होना चाहिए। अभी आपने फखर जमान की बात की, ठीक है वो ही इज़ नॉट इन द स्क्वाड, मगर भट्ट साहब की मैं इस बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि अगर सामने बाउंड्री आपको नजर आ रही है कि वो छोटी है तो यू शुड हैव टारगेट दैट बाउंड्री। बिल्कुल। अच्छा आकिब, अब चूंकि इस मैच के बाद फौरी तौर पर जो ट्रेंड चल रहा है ब्रिंग फखर बैक, तो कोई ऐसी खबरें हैं कि फखर जमान का दोबारा से कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर हमने सुना तो कोई नरमी की जाएगी और अब वापिस आ सकते हैं? देखें, आपके कप्तान जो है रिजवान, उन्होंने भी जो है मीडिया के सामने कहा है कि फ़खर जो है वो हम मेन प्लेयर हैं, हम उसको मिस करेंगे। तो लोग जो है शायकीन क्रिकेट ज़रा इंतज़ार करें। 10 दिसंबर को जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ शुरू हो रही है। पाकिस्तान जो है टूर कर रहा है, वहाँ पे जो है आपको फ़खर जमान खेलते हुए नजर आएंगे। अच्छा। उससे पहले जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ है उसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पॉलिसी अपनाई है कि जो सीनियर्स प्लेयर हैं वो जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो उसमें फ़खर जमान भी नहीं होंगे। तो ऑब्वियसली अब फ़खर जमान जो है आपके पास साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में जो है वो इनएक्शन होंगे, क्योंकि इनका जो वो मामला था ट्वीट वाला वो ऑलमोस्ट हल हो चुका है। फ़खर जमान ने यहाँ 21 सितंबर को जो है अपना जवाब दाखिल करा दिया गया है। उस वो चेयरमैन पीसीबी ने जो है उस पर सारा गो थ्रू भी कर लिया है, जिनसे मुशावरत करनी थी उनसे मशवरे भी कर लिए हैं, और फिर आकिब जुवैद जो हैं वो भी साथ हैं, वो भी मशवरे देते हैं। तो इस सारे मामले पे जो है मेरा ख्याल है अब जो हाइप क्रिएट हुई थी वो हाइप अब ज़रा मध्यम हो गई है, और जनूबी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में फ़खर जमान आपको पाकिस्तान टीम में इन एक्शन नजर आएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सिर्फ 7 ओवर का मैच था, 94 रन करने थे, तो आप नहीं समझिए जो तीसरे नंबर पे दूसरे पे बाबर आजम को भेजा गया है, इस जगह पर अगर उस्मान को ट्राई करवा लिया जाता तो शायद माइट भी पॉसिबल रिजल्ट कुछ और होता, विकेट्स कम गिरी होती तो शायद उस्मान अच्छा एग्जीक्यूट कर पाते। अब आपने मुझसे ये सवाल कर ही लिया ना, तो द आंसर दैट आई हैव माइट नॉट बी लाइक्ड बाय पीपल। प्रॉब्लम ये है कि इफ यू हैव अ लुक एट उस्मान तो आपको बैट्समैन वाली ना फील नहीं आती। अच्छा, स्पेशली एट इंटरनेशनल लेवल, स्पेशली इन द गिवन कंडीशंस। आपने अगर उसका वो रिवॉर्ड किया है उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस पे, तो एटलीस्ट कंडीशंस को रियलाइज करते कि ये जहां जा रहा है और जिन एरियाज में ये रन्स करता है वो उन एरियाज में तो इसको गेंद ही नहीं करानी किसी ने, उधर तो बॉल ही नहीं मिलना। और जहां पर वो स्ट्रगल करते हैं, आप देखें जितने बॉल उस्मान ने खेले हैं, पहले उसने अपनी विकेटें छोड़ी हैं, उसके बाद उसने बैट घुमाया। नॉट इन वन इंस्टेंस, एक बॉल ऐसी नहीं थी जिसमें वो बॉल की लाइन में आया हो या उसने बॉल को क्रिकेटिंग शॉट मारने की कोशिश की हो। हर बॉल पे पहले उसने अपनी पूरी विकेट्स छोड़ी हैं। प्रॉपर स्लॉगिंग या पैनिक्ड बैट्समैन जिस तरह होता है उस तरह का डिस्प्ले था। देखिए, इज नॉट अ वेरी टेक्निकल प्लेयर, बट ही इज अ गट्सी प्लेयर, बट ही कम्स विद हिज लिमिट्स। वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप उसको जहां मर्जी क्रिकेट खिला दें और उससे रिजल्ट्स की उम्मीद रखें। ठीक है, आपने उसको खिलाया, वो पाकिस्तान आया, उसने अपना जेस्चर दिया, आपने अपना जेस्चर दिया, बट देन इफ यू वांट टू यूज हिम तो उसको उस कंडीशंस में इस्तेमाल करें जो उसके लिए सूटेबल हो या जिसमें वो करामद हो सके। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दा लगने को आए तो किसी का भी लग सकता है, लेकिन लगता नहीं है कि वो इससे रन्स करने देंगे, बिकॉज टेक्निक जो उसकी है ना, ये हट के मारना। कोई स्पिनर हाथे चढ़ गया तो शायद वो उसको बहुत इफेक्टिव नजर आ जाए,